टारगेटेड स्कोर कितना रखना है मेरे को, ताकि उसी लेवल की तैयारी मैं करके चलूं। जिनके भी मार्क्स सीबीटी 1 के अंदर 60 से ऊपर आ रहे हैं, अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन जेई के लिए हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना तो मैंने इसको क्वेश्चन मार्क कर लिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। अगर आपने भी आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है तो आपके मन में कुछ डाउट्स होंगी। आपको पता है 19 मार्च से आपके सीबीटी 2 के एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इस एक महीने से भी कम समय बचे हुए में? कुछ बच्चों की डाउट है कि हमारे तो मार्क्स इतने बन रहे हैं, क्या हमें सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या वो फालतू रहेगी? मेरा कितना स्कोर रहा है सीबीटी 1 के एग्जाम्स के अंदर और मेरी क्या स्ट्रेटेजी है अभी जेई में सीबीटी 2 के अंदर, मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, कौन सी किताब से कर रहा हूँ, वो आप डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड स्कोर क्या मान के चलें कि आपका फाइनल मेरिट में जेई के लिए नाम आ जाए, 150 में से कितना मान के चलना है और उसी हिसाब से तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है वो 150 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 100 मार्क्स का टेक्निकल पूछा जाएगा। अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन जेई के लिए हो जाएगा। इसीलिए जिन बच्चों का टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है या सिलेबस अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं, वो सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर कवर कर लीजिए। आपको पता कहां से चलेगा कि सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां से और मैं कैसे कर रहा हूं, ये भी मैं बताने वाला हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको कौन बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जिनके भी मार्क्स सीबीटी 1 के अंदर 60 से ऊपर आ रहे हैं वो ईमानदारी से तैयारी कीजिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली, पिछले साल की कट ऑफ बहुत हाई भी गई थी, कुछ की थोड़ी बहुत कम भी गई थी। बिल्कुल मेरा मानना भी यही है। मेरे भी मार्क्स ज्यादा तैयारी ना करने के कारण 64-65 के आसपास ही झूल रहे हैं। पर जो बच्चे 60 से ऊपर ला रहे हैं, अगर मैं अभी से ज्यादा कट ऑफ बता दूं कि नहीं 70 वाले तैयारी कीजिए, तो वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करेंगे और कहीं कहीं पे कट ऑफ कम भी जाएगी। तो सभी को तैयारी कर लेनी चाहिए 60 प्लस से ऊपर। तैयारी जो भी आप करोगे वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने वाली है, वो कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। आपने एएलपी का भी एग्जाम दे रखा होगा तो उसके अंदर भी वो काम आने ही वाली है। तो जिनके 60 से ऊपर हैं वो तैयारी कीजिए। अब बात करता हूं मैं कैसे तैयारी कर रहा हूं और आपको भी उस चीज को फॉलो कर ही लेना चाहिए। कैसे? आखिरी के समय में रेलवे में मैंने देखा है कि जो जेई के खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं और जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं उनके अंदर से ही क्वेश्चन उठाकर डिट्टो डाल दिए जाते हैं। टीसीएस वगैरह कंडक्ट कराती है, अभी वही करा रही है। तो आप आखिरी समय में कुछ कर भी नहीं सकते, आप रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए। अच्छा, तैयारी करने से पहले आपको क्या सोचना चाहिए कि टारगेटेड स्कोर कितना रखना है मेरे को, ताकि उसी लेवल की तैयारी मैं करके चलूं। अगर आप चाह रहे हैं कि फाइनल में मेरिट में मेरा नाम आ जाए तो आपको 150 में से 105 नंबर अगर आपने स्कोर कर लिए तो आपको रिजल्ट देखने की भी आवश्यकता नहीं है, आपका श्योरली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा 2-4 नंबर मैं एक्स्ट्रा ही बताता हूं, पर अगर आप 105 का टारगेट लेके चलेंगे तो 103 102 की तैयारी आप करेंगे ही करेंगे और उसके आसपास अगर आप ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए, उसी हिसाब से आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उनमें देखिएगा। आपने देखा समय के अनुसार आपने टाइम बाउंड में रख के आप कीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में दोनों में कीजिएगा। अच्छा, जो बुक से मैं कर रहा हूँ उसका फायदा क्या होने वाला है बता रहा हूँ। उसके अंदर आपको ऑफलाइन भी मिल रहा है और ऑनलाइन में फ्री मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। करना कैसे है? आपने जो टाइम बाउंड के अंदर जो प्रैक्टिस सेट लगाया ऑफलाइन मोड में, उसमें आखिरी में देखिएगा कि मेरे 150 में से इतना स्कोर आ रहा है। जो जो टॉपिक्स आपके कमजोर रह रहे हैं उनको लिख लीजिएगा और स्टार मार्क कीजिएगा। उनको प्रैक्टिस सेट के बाद में जो आपके पास में पूरा दिन समय मिलता है टेक्निकल वगैरह, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस टॉपिक को जरूर मजबूत कीजिएगा। अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन सी बुक से कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये है वो केन पब्लिकेशन किताब जिसमें 15 सेट दिए हुए हैं और आखिरी के दिनों में 15 सेट भी अगर मैं 2 बार कर लूंगा तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी मेरी तैयारी हो जाएगी। जबकि मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, आपकी सिविल या मैकेनिकल भी हो सकती है, तो उसके लिए भी इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। फायदा क्या है इसमें? मुझे जो अच्छा लगा वो ये था कि इसके अंदर एक स्क्रैच कार्ड है। मतलब आप ऑफलाइन तो प्रैक्टिस लगाएंगे ही लगाएंगे, आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अंदर फ्री में आपको बस ये किक्स ऐप डाउनलोड करनी है, मैंने कर ली और 1-2 टेस्ट सीरीज लगा भी ली है। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये स्क्रैच कार्ड आपने डालना है और फिर आप मॉक टेस्ट लगा पाओगे अपने जो जेई वगैरह का एग्जाम है उससे रिलेटेड। अगर आपने कोई कोर्स या कोई टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी तो इसको आप डाउनलोड करके लगा सकते हो, आखिरी के दिनों में फायदेमंद होगा। अब मैंने एक सेट लगाने की तैयारी की थी तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं क्या स्ट्रेटेजी कैसे कर सकते हो आप। इसमें देखिए 150 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है उसमें आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। बेसिक का मिल जाएगा, कंप्यूटर का मिल जाएगा, अलग से कोई किताबें लेने की आवश्यकता नहीं है अभी। ठीक है, टेक्निकल एबिलिटी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मुझे अच्छा यही लगा। मैं कैसे कर रहा हूँ देखिए,
मुझे जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मैं उनको स्टार मार्क करता हूँ। स्टार मार्क करने से फ़ायदा क्या होगा, जब मैं दोबारा से इसको रिवीजन करने के लिए आऊँगा इसको, तो मैं इन पे ज़्यादा फोकस करूँगा, या फिर जब मैं बिल्कुल आखिरी के दिनों में देखूँगा तो इन क्वेश्चंस को मैं ज़रूर करने वाला हूँ। ये क्या लिखा है मैंने? इसमें पूछा था खरीफ की फसल की कटाई कब होती है? तो इसका आंसर था सितंबर से अक्टूबर। पर क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है ना कि खरीफ का ही आए, रबी का भी आपको पता होना चाहिए, तो रबी का भी मैंने लिख लिया इसके अंदर ही, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती, तो इसमें मेरे ज़्यादा गलत हुए नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना तो मैंने इसको क्वेश्चन मार्क कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर भी एक क्वेश्चन नहीं बना तो क्वेश्चन मार्क कर लिया। इसकी मैं पूरी ब्रीफ में स्टडी भी करने वाला हूँ। इसी तरह से आप आगे देखेंगे, आगे मैंने लगाए नहीं है क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ये अपना पूरा एक पेपर आज लगा के छोड़ूंगा। तो आपको अपने जो भी रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, उन बच्चों को समझ में आएगा, औरों के तो दिमाग से ऊपर जाएगा ये। आपकी अपनी स्ट्रीम में जो आप देखोगे, अच्छा इसमें पीछे भी जो है ना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भाई हाँ, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आपको पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर बताया हुआ है कि भाई इसके अंदर ये है, इसके अंदर देखिए ये पूरी चीजें बता रखी है। आप ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर ये जो मिरर एंड ये लेंस वाला चैप्टर है, इसको जरूर करके जाइएगा। इसमें मैंने देखे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही पूछे गए हैं और हमेशा पूछे भी जाते हैं। फोकस, दूरी, सी आर क्या क्या होता है। तो ये लगभग लगभग मेरी स्ट्रेटेजी है कि मुझे अभी ये कंप्लीट कर लेना है। और अच्छा दोस्तों, मेरा जो मेन फोकस है वो है डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो जीडीसी का एग्जाम होगा उस जेई का, ठीक है। आपको अभी से 105 का स्कोर करना है। मेरा एग्जाम की तैयारी थोड़ी खास है नहीं, पर आपको अपनी खास तैयारी करनी, क्योंकि आपको रियलिटी में जॉब चाहिए। मैं फिलहाल जॉब में हूँ और जीडीसी का मेरा मेन टारगेट रहने वाला है। ये फॉर्म मैंने इसीलिए भरा कि थोड़ा सा मैं टच रहूंगा और अभी थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, तो जब मेरा डिपार्टमेंटल एग्जाम आएगा तो उसमें मैं अच्छा स्कोर करूंगा, वहां पे मेरी कट ऑफ जो है कम जाएगी, ठीक है। क्योंकि फॉर्म भरने वाले बच्चे या तैयारी करने वाले बच्चे बहुत ही कम रहेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी अपनाइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल अगर वीडियो आपको लगी है तो लाइक कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होप सो आपका सिलेक्शन जरूर होगा जूनियर इंजीनियर के पद पे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।